start again. It's a rich thing. ओके स्टूडेंट्स, तो भाई कॉमर्स का वीडियो है और आज हमारा तीसरा दिन है। तो बात सुनने वाली बात यह है कि इक्विटी शेयर्स मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज प्रेफरेंस शेयर्स बनाने आ रहा हूँ। बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, ऐसे ही शॉर्ट में आप प्रिपेयर कर लो। अंदर इसके कीवर्ड्स नहीं है, जिसके अंदर कीवर्ड्स होंगे ना वो मैं लिख कर दूंगा आपको। जिसके अंदर कीवर्ड्स नहीं, साइड हेडिंग ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है, तो वहां पर कीवर्ड्स में नहीं लिख के दे रहा हूं। आप इसका अगर मीनिंग अपने वर्ड्स में बता दोगे तो भी चल जाएगा, वहां पर इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। हाउएवर इसके नोट्स में इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर डाल रहा हूं, परेशान मत हो। अगर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाई देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी मैंने कल बता दिया था आपको क्या हो रहा है, बहुत छोटा सा वीडियो है। इक्विटी शेयर से बहुत डिफरेंट होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। होते क्या है तो पढ़ते हैं फीचर्स। अगर फीचर्स को ही एक लाइन में लिख दिया जाए तो वो उसकी डेफिनेशन बन जाती है। वैसे फीचर्स क्या है इसके, पहला वर्ड डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट, मतलब यहां पर पहले से ही पता होता है कि किस रेट पर डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ है तो किस रेट पर डिविडेंड मिलेगा। कई बार आपने क्वेश्चंस किए होंगे शेयर्स के, तो वहां पर लिखा हुआ 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 5% प्रेफरेंस शेयर्स। तो 10% 5% क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ऐसा इक्विटी शेयर्स में बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रेफरेंशियल राइट्स दो चीजों पर मिलती है। पहली प्रेफरेंशियल राइट ये कि सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, सारा डिविडेंड देने के बाद अगर कोई भी सरप्लस प्रॉफिट बचता है तो उस सरप्लस प्रॉफिट पर भी प्रेफरेंस शेयर्स का हक होता है, ठीक है ना। तो ये प्रेफरेंशियल राइट मिलती है। दूसरा प्रेफरेंशियल राइट होता है जब कंपनी वाइंडिंग अप के समय कंपनी बंद हो रही होती है तो इनका पैसा इक्विटी शेयर से पहले वापस किया जाता है। तो प्रेफरेंशियल राइट दो चीजों पर होती है, आप डिविडेंड पर क्लेम करते हो और आप अपनी कैपिटल जब वापस देते हो तो वहां पर क्लेम करते हो, ठीक है। फिर देयर इज नो वोटिंग राइट्स, ये डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और पेड बिफोर इक्विटी, ये मैंने बता दिया आपको, इक्विटी शेयर का पैसा पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा पे करना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को। तो भाई अगर आपने इसको एक लाइन में लिख दिया तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक। तो अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखूंगा, प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स ऑन व्हिच देयर इज अ फिक्स्ड डिविडेंड रेट, दे हैव प्रेफरेंशियल राइट्स, they have no voting rights and they are generally paid before equity shares। सिंपल, पूरी डेफिनेशन के नंबर मिल जाएंगे आपको। अब आते हैं टाइप्स। इकलौता ये टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर जिसमें टाइप्स भी आते हैं, और टाइप्स इतने आसान है कि क्या बताऊं, टाइप्स हर साल पेपर में पूछ लेते हैं। अब एक बात सुनना, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, ये दो टाइप्स है। आपकी बुक में एक लिखा हुआ है, तो ये आप अलग अलग भी लिख कर आओगे तो नंबर मिलेगा। आसान सी है, इसको रिकॉल कर लो मेरे साथ। क्यूमुलेटिव क्या, डिविडेंड जिसमें क्यूमुलेट हो जाए। डिविडेंड जिसमें क्यूमुलेट हो जाए का मतलब क्या है भाई, मुझे इस साल मान लेते हैं 10 लाख रुपए डिविडेंड देना था प्रेफरेंस शेयर्स को, इस साल नहीं दे पाया तो ये 10 लाख अगले साल मैं पे करूंगा। अगले साल भी नहीं कर पाया तो उसके अगले साल पे करूंगा। मतलब ये डिविडेंड अगर आप पे नहीं कर रहे तो ऐड होता चला जाएगा। इस ऐड होने के प्रोसेस को बोलते हैं क्यूमुलेट होना, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो जाएंगे, वो जिस पर भाई ये डिविडेंड पे नहीं होगा, डिविडेंड नहीं क्यूमुलेट होगा। मतलब अगर इस साल मुझे 10 लाख रुपए डिविडेंड पे करना था और किसी कारण से वजह से मैं नहीं कर पाया तो वो लैप्स हो जाएगा, दोबारा पे नहीं होगा, उसे बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब बढ़ते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये इससे रिलेटेड है, प्रेफरेंशियल राइट से रिलेटेड है। पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच रहा है उस पर अपना हिस्सा क्लेम करेंगे तो उसे बोलेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होंगे, जिनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में कोई भी पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं मिलता है, उसे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप लिखते भी चले जाओ अगर अपने वर्ड्स में, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी यहीं से। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, वो प्रेफरेंस शेयर्स जो कुछ समय बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं उसे कन्वर्टिबल बोलेंगे, और जो कन्वर्ट नहीं हो सकते उन्हें नॉन कन्वर्टिबल बोलेंगे। तो लिखने को आ जाए तो क्या बोलोगे, दोस प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर नोन एज कन्वर्टिबल। बिल्कुल पूरे नंबर मिल जाएंगे भाई, रटने की जरूरत थोड़ा ना है। आगे बढ़ते हैं, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, वो शेयर्स जो कुछ टाइम पीरियड के बाद जिन्हें रिडीम कर दिया जाता है, मतलब जिनका पैसा वापस कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं रिडीमेबल। और वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनका पैसा कुछ टाइम बाद वापस नहीं किया जाता है तो उसे बोलते हैं इररिडीमेबल, उनका पैसा केवल वाइंडिंग अप के समय ही वापस किया जाता है। तो भाई आपने वैसे तो कितने टाइप्स पढ़े, 1 2 3 4, और एक्चुअल में कितने टाइप पढ़ लिए, दो ये और दो ये, तो 8 टाइप्स पढ़ लिए हैं आप लोगों ने। सिंपल है, बढ़ते हैं आगे। इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस, उसके बाद मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा जिससे आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझना होगा। और तरीका बताने के लिए मैंने एक व्हाइट पेज निकाल लिया और मैं इसमें बताने वाला हूं आप क्या करने वाले हो, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, हमको कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है और हमको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, जैसा हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स में पढ़ा हुआ था। अब एक बात देखो भाई,
कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन में कभी कुछ नहीं बोला है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो मैंने आपको बताया है आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होगा। दो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देना, दो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देना, बड़े आसान है। और रिलेट अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो कॉमर्स डिफिकल्ट नहीं है, वरना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लेंदी है, जितनी बार पढ़ोगे सब बार भूल जाओगे। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है, लेकिन रिलेट करके पढ़ना है। कैसे रिलेट करके पढ़ना अभी बताने वाला हूं। पहला देखो, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पहला है नो चार्ज ऑन एसेट। जब भी हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तो हमें कोई भी एसेट्स गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। ये पॉइंट हमने इक्विटी शेयर्स में भी पढ़ा था, इसे बोलते हैं रिलेट करके पढ़ना। आगे लिखा है नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट हुए तो हम डिविडेंड देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुए तो कोई कंपलसरी ऑब्लिगेशन नहीं है डिविडेंड देने की। प्रॉफिट हुआ तो देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे। ये लोन नहीं है, ये डिवेंचर्स नहीं है, ये शेयर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स ओनली। वो इन्वेस्टर्स जो बहुत डरे हुए होते हैं, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, डरे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वही प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं। बाकी जिनको भाई रिस्क है तो इश्क है, तो वो तो लेते हैं भाई इक्विटी शेयर्स। आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जब कंपनी के पास पैसा आए तब उठा के प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा पूरा पे कर दो। इक्विटी शेयर्स में कंपनी कभी पैसा पे नहीं कर सकती, प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे उठा के पे कर सकती है, कभी भी रिडीम कर सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज। अब इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज देख लेते हैं। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स में तो पता ही नहीं होता ना कितने परसेंट डिविडेंड मिलेगा, कम से कम प्रेफरेंस शेयर्स में पता तो होता है कितना प्रॉफिट हुआ, उसका इतना परसेंट तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये स्टेबल और रेगुलर है। दूसरा क्या है, लेस रिस्क। अगर हम कंपेयर करते हैं इक्विटी शेयर से तो प्रेफरेंस शेयर से बट ऑब्वियस सी बात है लेस रिस्क होता है, बिकॉज यहां पर कुछ ना कुछ तो डिविडेंड पाई जाते हैं लोग। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, यहां पर पैसा वापस मिल जाएगा आपको इक्विटी शेयर से पहले, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, लास्ट क्या है, अरियर ऑफ डिविडेंड। अगर डिविडेंड एक साल नहीं मिला है और आपका शेयर्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो डिविडेंड अगले साल मिल जाएगा, अगले साल भी नहीं मिला तो अगले साल मिल जाएगा। तो अरियर्स ऑफ डिविडेंड जो भी होता है, अरियर्स मतलब जो पुराना डिविडेंड बचा हुआ है वो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेज पर आते हैं बच्चा लोग। डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉस्टली प्रोसेस है। इक्विटी शेयर्स भी कॉस्टली था। कॉस्टली क्यों है, बिकॉज इसको इशू करते समय बड़ा प्रोस्पेक्टस और बड़ी सारी काम करने पड़ते हैं। दूसरा क्या है, परमानेंट बर्डन। मतलब कंपनी ने पैसा ले रखा है तो जब जब प्रॉफिट कमाएगी तब तक प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। तो एक परमानेंट बर्डन है, हेडेक रहता है कंपनी के ऊपर। इसीलिए कंपनी ना जब पैसा कमाती है प्रेफरेंस शेयर्स को वापस कर देती है। और रियलिटी एक बात बताऊं, आज की डेट पे कंपनी इशू ही नहीं करती प्रेफरेंस शेयर्स। ये खाली किताबों की बातें जो मैं पढ़नी है ताकि एग्जाम पास हो सके। आगे बढ़ते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज। इनको इशू करते समय बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है। अगर इसका पॉइंट लिखने को आ जाए तो क्या लिखोगे, देयर आर सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज दैट अ कंपनी हैज टू अंडरगो बिफोर इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स, हेंस इट्स अ टायरसम प्रोसेस, सो इट्स अ डिसएडवांटेज फॉर अ कंपनी। ऐसा लिख दो कि नंबर पूरे मिल जाएंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, लो अपील। जो मैक्सिमम इन्वेस्टर है ना, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो ग्रोथ के लिए लगाते हैं, वो डरे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कम लोगों को ही अपील लगता है, सब लोग लेना चाहते ही नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो इक्विटी लेते हैं, और जो बहुत ज्यादा डरते हैं वो डिवेंचर्स ले लेते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स बहुत कम अपील करता है लोगों को। अब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया, पढ़ते हैं हम लोग इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेज है। पहला है लैक ऑफ वोटिंग राइट्स। यहां पर आप डे टू डे एक्टिविटी में अपना कोई भी हक नहीं जता सकते, अनलाइक इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना, बात समझ में आई। दूसरा क्या है, फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर। फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर का मतलब कभी भी कंपनी आपके पैसे वापस कर सकती है। मान लेते हैं आपने कंपनी में पैसा लगाया जब कंपनी को बहुत नीड थी, आज कंपनी फ्लरिश कर गई तो वो उठा के पैसा आपका वापस कर दिया उसने। तो यहाँ पर फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर होता है। फिर क्या लिखा है, नो गारंटी ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब है कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो पैसा मिलेगा, नहीं कमाया तो नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है भाई। फिर क्या लिखा है, नो कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में होता था कि आपका शेयर प्राइस बढ़ता है, मान लीजिए आपने 10 रुपए में शेयर खरीदा, 15 का हो गया, 20 का हो गया, 25 का हो गया, मतलब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो आपको डिविडेंड तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आपकी कैपिटल मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। ऐसा कुछ भी प्रेफरेंस शेयर के केस में नहीं होता है, कोई भी कैपिटल अप्रिशिएट नहीं करती है। तो आज की क्लास में बस इतना। करना क्या है आपको, करना ये है सर कि आपको इक्विटी शेयर पढ़ना है, प्रेफरेंस शेयर पढ़ना है और ऐसे एक चार्ट बनाना है। मैं फटाक से एक चार्ट बना के दिखाता हूं आप लोगों को। ये रहा चार्ट, इधर लिखा इक्विटी शेयर, इधर लिखा प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे करना है, इधर लिखेंगे आप इक्विटी शेयर, इधर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स, और दोनों में सिमेट्री बनाएंगे, कहां कहां पे क्या क्या चीजें कॉमन है सारी चीजें लिख डालेंगे, ठीक है। अगले पेज पर आएंगे और अगले पेज पर लिखेंगे इसका डिफरेंस, कि प्रेफरेंस शेयर्स का क्या डिफरेंस होता है इक्विटी शेयर से, और बेसिक्स जरूर लिखेगा, बेसिस किस बेसिस पर डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो एक पन्ना A4 शीट में आगे अलग लिखेंगे आप, इनमें क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या चीजें हैं, और पीछे लिखेंगे डिफरेंस। और ये पेपर अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर और मुझे टैग करेंगे, तो मैं देखता हूं आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा और कितने बच्चे एक्चुअली मेरी बात मान रहे हैं। तो भाई पसंद आया वीडियो तो शेयर करो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास, और ये है
परसेंटेज बूस्टर सीरीज जो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है।